हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में। इससे पहली वीडियो में आप सीख चुके हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाते हैं। पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान: ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। अर्थात कोई भी कार्य भूतकाल में जारी होना पाया जाता है, कंटिन्यूअस चलता है, तो उस वाक्य को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। आज हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव हम पहले सीख चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंसों के विषय में बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनमें नहीं आती है, यानी ऐसे वाक्य जिसमें रहा था, रही थी आ रही है और नहीं दिया है, वो पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में नहीं की स्पेलिंग आपको वाज या वर के बाद नॉट लगा देनी है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, यानी हमें प्रारूप किस तरीके से सेंटेंस को बनाना है। आपको सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट की स्पेलिंग लगानी है, फिर इसके बाद में वाज या वर का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आईएनजी जोड़ देंगे आप। इसके बाद में कर्म यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में अन्य ईटीसी कुछ भी बचेगा उसे लगा देंगे, फिर इसके बाद में फुल स्टॉप यानी बिंदी रख देंगे, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। आपको याद रखना है कि ही, सी, इट, दिस, दैट या आई या कोई एक वचन करता हो तो उसके साथ में आपको वाज का प्रयोग करना है, और वी, यू, दे, दीज, दोज या कोई बहुवचन करता है तो आप वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू सेंटेंसों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सेंटेंस लिखा है कि राम स्कूल नहीं जा रहा था। स्कूल नहीं जा रहा था। सबसे पहले आपको इसमें कर्ता क्या है कि जो कार्य करता है उसे कहते हैं कर्ता। तो काम कौन कर रहा है? राम। तो हम सबसे पहले राम की स्पेलिंग आएंगे, और राम एक वचन है तो एक वचन के साथ में हमें वाज का प्रयोग करना है, और वाज के बाद में हमें क्या लगानी है? नोट। जैसा कि हमारा प्रारूप दे रखा है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वाज या वर्ब में से लगाएंगे, फिर नोट। अब क्रिया लगाएंगे। काम कौन सा हो रहा है? जाने का, यानी स्कूल जा रहा था, तो जाने का कार्य हो रहा है, तो जाने की स्पेलिंग होती है गो। गो की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी जोड़ देना है, यानी गोइंग। अगर आपको आईएनजी के नियम नहीं आते हैं तो मेरी पहले वीडियो को देखें, जो जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले टेंस मैंने सिखाए हैं, उसमें आईएनजी जोड़ने के भी फॉर्मूले बताए हैं मैंने। क्या हो जाता है चेंजिंग आईएनजी जोड़ते समय? कुछ मीनिंगों में तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कुछ मीनिंग ऐसी होती है जिनमें परिवर्तन हो जाता है। तो गोइंग टू स्कूल। ठीक है, जैसे सेंटेंस दिया है, बढ़ई मेज नहीं बना रहा था। तब हम इसे किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कार्य कौन कर रहा था? बढ़ई। तो द कारपेंटर अब हमें बाज या वर्ब में से लगाना है, तो कारपेंटर एक है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बाज, और बाज के बाद में हमें क्या लगाना है? नॉट। अब ध्यान दीजिए कि बनाना की जो है MAKE होती है, लेकिन जैसे हम आईएनजी जोड़ेंगे इसमें तो ई को हटा देते हैं। मेकिंग क्या बना रहा था? मेज, द टेबल। इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर सेंटेंस दिया है जैसे हम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे थे, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि सब्जेक्ट याद रखा है हम, तो वी। इसके बाद में हमें
वर का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ जो है वी के साथ में हम वर का प्रयोग करेंगे। वी, यू, दे, दीज, दोज, इनके साथ में हमें वर लगानी है या बहुवचन हो तो। इसके बाद नॉट। अब करना की होती है डू, और डू में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो डूइंग। अब क्या कर रहे थे, अपना गृह कार्य, तो वी के साथ में हमें क्या प्रयोग करना है, अपने की स्पेलिंग आवर होमवर्क। अगर आप अपने की स्पेलिंग नहीं जानते हैं तो मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियो को देखें, जिसमें मैंने आपको अपने की स्पेलिंग बताई है कि कौन से कर्ता के साथ कौन सी मीनिंग यूज होगी। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे सुरेश घर नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी सुरेश, इसके बाद में वाज नॉट, फिर क्रिया में आईएनजी गोइंग, कहाँ जा रहा था, गोइंग टू हाउस। इस तरीके से हम बनाएंगे, या होम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, जैसे मीना कपड़े नहीं धो रही थी। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कपड़े कौन धो रहा था, मीना, तो मीना। फिर इसके बाद में बाज नॉट, धोना की स्पेलिंग होती है वॉशिंग, क्लोथ्स, वॉशिंग द क्लोथ्स। इस तरीके से बनाएंगे। जैसे मैं गंगा में स्नान नहीं कर रहा था, मैं गंगा में स्नान नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट कार्य कौन कर रहा है, मैं, और आई के साथ आपको याद रखना है कि वाज का प्रयोग करते हैं हम, वाज नॉट, स्नान करना की होती है बाथ, आईएनजी जोड़ देंगे, ई को हटा देंगे, बाथिंग। अब कहाँ कर रहा था, गंगा में, तो इन द गंगा, लास्ट में फुल स्टॉप। एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे वे शोर नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट कार्य कौन कर रहा है, वे, तो दे, और दे के साथ में क्या लगाएंगे हम, वर नॉट। शोर करना की मेक होती है, करने के लिए मेकिंग ए नॉइज। इस तरीके से हमें सेंटेंसों को बनाना है, यानी कुछ नहीं करना, जो पॉजिटिव होते थे उसी में आपको वाज वर के बाद नॉट लगा देनी है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपके दोस्त भी सीख सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और जिससे कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप तक पहुंचा सकूं, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नई सिखाने वाला हूं। थैंक यू।